दोस्तों, पबजी की लत ने एक मां की हत्या करा दी। जी हाँ, लखनऊ की यह घटना है। एक 16 साल का लड़का सोशल मीडिया और गेमिंग का एडिक्टेड हो गया था। मां ने उसे गेम खेलने से मना किया। पबजी वगैरह खेलता था। पबजी खेलने के लिए वह लड़का इतना पागल था कि उसकी मां पबजी खेलने से मना किया करती थी। लेकिन ये बात लड़के को इतना बुरा लगा, इतना बुरा कि एक दिन अपनी मां की कत्ल कर दी, वो भी खौफनाक तरीके से। घर में पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर रखा हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। गराज से रिवॉल्वर निकालता है बेटा। मां सो रही होती है। रिवॉल्वर कनपट्टी में सटा देता है मां के और कहता है बस हो गया, अब नहीं। इतना कहते ट्रिगर को दबा देता है और लगातार 6 गोलियां मारता है। जोर की आवाज होती है। इतने में बगल में सो रही लड़के की छोटी बहन चौंक करके उठ जाती है। मां के कमरे में भागी भागी आती है। जाहिर सी बात है, भाई के हाथ में बंदूक और मरी हुई मां को देख करके किस तरीके से रिएक्ट की होगी आप समझ सकते हैं। इसके बाद लड़का अपनी छोटी बहन को धमकाता है कि अगर किसी को बताई तो तुम्हें मार दूंगा, और अपनी बहन को उसके कमरे में लॉक कर देता है। मां की लाश को वही छोड़ देता है 2 दिनों तक। और लड़का बेफिक्र होकर के 2 दिनों तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। दिन भर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। उन्हीं में से 3 दोस्तों को अपने घर ले आता है। आरोपी लड़का ऑनलाइन अंडा कढ़ी ऑर्डर करता है, दोस्तों के साथ खाना खाता है। उसी में से एक दोस्त पूछता है कि आंटी कहाँ गई है, तो आरोपी लड़का कहता है कि चाची के घर गई है। झूठ बोलता है। खाना खाने के बाद वह फिल्म देखता है फुकरे। इस दौरान बहन एक कमरे में बंद होती है। दोस्तों के जाने के बाद शाम में लड़का घर के बाहर टहलता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। इसी दौरान मां के फोन पर बाहर रह रहे पिता का कॉल आता है। लड़का बताता है अपने पिता से कि मां चाची के यहाँ गई है। फिर रिश्तेदारों का कॉल आता है। अपने मामा को भी वही बताता है जो अपने पापा को बताया होता है, झूठ बोलकर। पड़ोसी जब उसकी मां को नहीं देखती है तो वो भी पूछती है, तो उससे भी झूठ बोलता है कि चाची के यहाँ गई है। यानी ये शातिर लड़का सबको झूठ बोलता जाता है। घर में कुत्ता है, उसे बाहर बांध कर रखता है। वह कुत्ता भूखता रहता है। लड़का 2 दिन तक मां के शव के साथ ही रहता है। जी हाँ, लेकिन जब हत्या का तीसरा दिन होता है तो शव सड़ करके, लाश सड़ करके घर के बाहर तक बदबू देने लगता है। वह लगातार रूम फ्रेशनर छिड़ता रहता है ताकि उसकी वास जो है वह बाहर तक ना जा सके। लेकिन अब कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। तब लड़के की चालाकी देखिए। मामला बाहर आने का और पकड़े जाने का जब उसे डर सताने लगता है तो वह लड़का बचने के लिए एक शातिराना दिमाग लगाता है। लड़का अपने पिता को कॉल करता है। पिता सेना में है और इस समय आसनसोल में पोस्टेड है। पिता को वीडियो कॉल करके बताता है बेटा कि मां की हत्या कर दी गई है और एक बिजली मिस्त्री आया था। जी हाँ, इसके बाद पिता पड़ोसी को कॉल करते हैं। लखनऊ में ही रहने वाले एक भाई है उनके, उनको सूचना देते हैं। पड़ोसी और लड़के के चाचा इसकी शिकायत पुलिस से करते हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंचती है। लड़का पुलिस को गुमराह करना शुरू कर देता है। झूठ पर झूठ बोलता है। मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी पुलिस को बताना शुरू करता है, जिसमें उसने कहा कि बिजली वाला घर आया था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि बिजली वाले ने उसकी मम्मी को मार दिया। जब लड़के से बिजली वाले की डिटेल पूछी गई तो वह कुछ नहीं बता पाया। पुलिस ने छोटी बहन को घर से निकाल करके उससे पूछताछ की तो बहन ने कबूल कर लिया कि भाई ने ही मां को मारा है। इसके बाद लड़के ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लड़के ने भी जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उसने पुलिस को जो आगे बताया वो और भी चौंकाने वाला था दोस्तों, हमारे लिए सोचने पर मजबूर करने वाला था। जी हाँ, लड़के ने पुलिस को कहा कि मां मेरी आजादी छीनती थी। उन्होंने मुझ पर बेवजह पाबंदी लगा रखी। उस पाबंदी को मैं तोड़ना चाहता था।
इन सारे मसले पर रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि माँ बेटे में गेम को लेकर के लड़ाई होती थी। कई बार माँ से लड़ाई होने पर लड़का घर छोड़ करके बाहर भाग जाता था, चला जाता था। वह दिन भर में कई घंटे जो है वह गेम खेलता था। बोर्ड का पेपर की वजह से उसकी माँ गेम खेलने से रोका करती थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा यह पड़ोसी को भी नहीं पता था, किसी को यकीन नहीं होता था। दोस्तों, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि एक गेम की वजह से नाबालिग लड़का अपनी ही मां का कत्ल कर देगा और इस तरह से 3 दिन तक साइको किलर की तरह घिनौना अंजाम देगा, साइको किलर की तरह। लेकिन दोस्तों, कई बार हम लोग बिजी रहने के कारण बच्चों को मोबाइल गेम खेलने के लिए दे देते हैं ताकि बच्चा हमें डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से बच्चा इसका एडिक्टेड बनता चला जाता है और फिर हम उसे ऐसा करने से जब रोकते हैं तब हमारी बात को नजरअंदाज कर देता है, नहीं सुनता है। दूसरी चीज यह है कि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार ने ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन को बैन की हुई है तो सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। इसके लिए जो कंपनियां तकनीक का फायदा उठा करके ऐसे किसी भी गेमिंग साइट्स को चला रही है, बैन होने के बाद भी, तो सरकार को चाहिए कि उसका पता लगाए और पूरी तरीके से लगाम लगाना चाहिए। वरना आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है और कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाता है। ऐसे में हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे ये पूरी घटना आपने देखा सुना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।